प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जो आने वाली शिफ्ट में जिन बच्चों का एसएससी जीडी का पेपर है, उन्हें बड़ा एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि भाई पेपर में तो बहुत बदलाव, एकदम थंबनेल होगा भयंकर वाला लगा हुआ वहां। और बच्चे मैं रिव्यू भी लेने वाले ऐसे बच्चों के रिव्यू ले रहे हैं जिन्हें खुद ये नहीं पता कि पेपर में प्रश्न कितने आ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे अगर आप देखोगे, उन्हें यही पता नहीं है कि पेपर में आ क्या रहा है, कौन सा टॉपिक किस विषय का है और क्या चीजें कैसे हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस और लोगों की भी देखी कि बच्चे बिना दुनिया भर का रिव्यू देख देख कर फिर डर जाते हैं और आने वाले में पता नहीं मेरा कैसे होगा। तो उन बच्चों के लिए वीडियो है जो मैं एक जेन्युइन रिव्यू आपको दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें, छोटी सी वीडियो रहेगी। सबसे पहली बात, ये आप 4 विषय आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं। मैथ में प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी बताया और आज भी मेरी कई सारे बच्चों से बात हुई है, मैथ में मैं वही कहूंगा कि 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग हैं, करने वाला बच्चा बिल्कुल कर देगा। अगर पेपर के बाहर आकर देखोगे, उन्हें कर दोगे बड़े प्यार से, लेकिन एग्जामिनर दे ही इसलिए रहा है वो 2-3-4 प्रश्न आपके। किसी शिफ्ट में 2 कठिन है, 3 कठिन ज्यादा है। मैं वो कह रहा हूं कि जो बहुत कठिन लैंग्वेज उलझाने वाली है, तो उन प्रश्नों पर टाइम खराब ना करें। सेम आज भी मैथ में ऐसा ही हुआ है। ये मान लो कि मैथ जो है, जिसके ठीक ठाक मैथ है बच्चे का, अच्छा मैथ, वो 16 प्रश्न तक ही जा पाएगा। ठीक है, अगर करने वाला तो भाई 20 में से 20 भी कर देगा, लेकिन जिसका ठीक मैथ है मध्यम दर्जे का, वो 16 प्रश्न कर सकता है। रीजनिंग के 1-2 प्रश्न ऐसे हैं, 2 प्रश्न मानो कम से कम, जो थोड़े टाइम टेकिंग है, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट दे देगा। ठीक है ना, तो वो जो प्रश्न की लैंग्वेज ही बच्चों को वहां घुमा रही है, बाकी के बच्चे आराम से कर पा रहे हैं। तो आप ये मान लो कि रीजनिंग में आप आराम से, यानी कि 18-19 तक बड़े प्यार से बच्चा कर देगा, अगर रीजनिंग में थोड़ा सा पढ़ा लिखा सभ्य बच्चा है। और जो ऊपर ऊपर से रीजनिंग कहां गलत होती है, बहुत कम, लेकिन 1-2 प्रश्न हो सकता है टाइम टेकिंग हो, आपको छोड़ना भी पड़ जाए तो उसे छोड़ दीजिएगा। बाकी हिंदी में 1-आधा प्रश्न ही कोई गड़बड़ होगा जो आपके दिमाग पर ना चढ़े। हिंदी आप कहोगे तो बेटा आसान ही देखने को इस बार भी मिल रही है। ठीक है, रही बात जीके जीएस की, जीके जीएस हर शिफ्ट में घुमावदार आई है। बच्चा अगर मैं कहूंगा 12 तक पहुंच जाए तो वो स्कोर अपने आप में बेहतर है। और बच्चे कह रहे हैं जी करंट आ रही है पुरानी, वो करंट नहीं है। देखो, अगर किसी को 2022 में 2023 में अर्जुन अवार्ड मिला है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है, तो वो स्टैटिक बन जाता है पुराना। ठीक है, तो 2022 का कोई अवार्ड मिला है, किसी पद्म विभूषण मिला है, भूषण मिला है, तो बेटा वो पुराना स्टैटिक बन जाता है जो आपने नहीं पढ़ा है। तो वही चीजें एसएससी पूछती है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, नृत्यांगना, नृत्य, पंचवर्षीय जनगणना, आपकी ये टॉपिक्स हैं। किसी का रतन टाटा की डेथ हो गई, एमएस स्वामीनाथन की डेथ हो गई, इनके ऊपर प्रश्न बन रहे हैं। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अनुच्छेद जरूर पूछ रहा है, पॉलिटी के 2-3 प्रश्न आ रहे हैं, हिस्ट्री का 1-आध कभी बन रहा है, हिस्ट्री का 1-2 प्रश्न बन रहा है, ऐसे ज्योग्राफी में। तो बहुत विशेष मैं कहूं यहां आपसे, बहुत विशेष कोई परिवर्तन एग्जाम पैटर्न में नहीं है, लेकिन हां जीके थोड़ी सी ठीक ठाक पूछी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पैनिक नहीं लेना है, सिर में दर्द नहीं करना है। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं आप देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट पूरी, उसमें सारी चीजें, चाहे किसी व्यक्ति की डेथ हुई है, नृत्य, उत्सव, महोत्सव, स्टैटिक के 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं। बाकी के सभी विषयों का, किसी में इकोनॉमिक्स का 1-2 आ गया, किसी में ज्योग्राफी का आ गया, किसी में कोई विषय गायब ही कर दिया है। पॉलिटी कंपलसरी लगातार पूछी जा रही है। स्टैटिक जीके के 3-4-5 प्रश्न तक बन रहे हैं। करंट जो है वही आपके 4 से 5 प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन अगर पुरानी करंट होती है तो वो स्टैटिक का रूप ले लेती है। तो बाकी कोई ऐसा विशेष परिवर्तन नहीं है। तो बच्चों, उन चीजों को जो टॉपिक्स मैं पीछे से बताता आ रहा हूं, 5 ईयर प्लान, जनगणना, ठीक है ना, पॉलिटी के अनुच्छेद की क्लास में आज शाम 7 बजे लेने वाला हूं। इस क्लास को आप देख कर जाइएगा, बड़ा काम आएगी। तो यही रिव्यू है जो एक्चुअल रिव्यू है। बाकी जो है आसान बिल्कुल कह दो पेपर को, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी बहुत 80 में से 80 करके आया हूं, वो सिर्फ उल्लू बना रहे हैं। पेपर को अटेम्प्ट करना और पेपर में कितने प्रश्न आपके ठीक हुए हैं ये
आंसर की आने के बाद पता चलता है, तब बच्चा कहता है करके तो इतने आए थे, अब इतने ही रह गए, 10 से 15 प्रश्न कहां गायब हो गए, क्योंकि गलत अटेम्प्ट किए हैं। तो उन चीजों से बचिएगा जो प्रश्न टिपिकल लगे, एक बार में समझ में ना आए, मैथ रीजनिंग का स्किप कर दीजिएगा, जबरदस्ती मत करिएगा, नहीं तो टाइम मैनेजमेंट में गलती कर जाओगे। हिंदी जीएस एक बार जरूर देखिएगा, हो सकता है आंख से 1 सेकंड में आप 1 मिनट के अंदर कई प्रश्न जीके और हिंदी के बना दो, लेकिन अगर मैथ रीजनिंग में टाइम खराब कर दोगे और वो प्रश्न पर अटक जाओगे जो प्रश्न आपके एक बार में दिमाग में लॉजिक नहीं आ रहा है, तो फिर टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, ये एक जनरल जेन्युइन रिव्यू है जो आपके लिए रखा है। बाकी आने वाली शिफ्ट में जिनका पेपर है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रात 8:30 बजे जीके जीएस और बाकी पूरा कंबाइंड एक मॉक टेस्ट हमने बनाया है, उस मॉक टेस्ट को जरूर लगाकर जाइएगा। आने वाली शिफ्ट में जिनका भी पेपर है, रात 8:30 बजे टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन पर फ्री जो टेस्ट सीरीज वाला फोल्डर है उसमें स्पेशल जीडी का एक, प्यारे बच्चों, आपका मॉक टेस्ट एक पहला पड़ा हुआ है, और जो एग्जाम पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हुआ है उसके आधार पर एक आज बनाकर डलवा रहे हैं, तो उसे जरूर लगाइएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।